बैठक तो मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की थी, राज्यों के आपसी कोऑर्डिनेशन की, लेकिन इससे निकल कर आ रहा है कि बस्तर को ब्रांड बनाने की कोशिश होगी। क्या इस बैठक से अलग इस मकसद को हम कब तक पूरा कर पाएंगे? बीजेपी क्या सोचती है इसको लेकर? मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संजय जवाब। देखिए, वास्तव में मानवता के दुश्मन लाल आतंक के आदमखोरों का सफाया एक दिव्य स्वप्न के रूप में था, जिसको साकार करने में स्थानीय प्रशासन, डीआरजी के जवान, सुरक्षा बल सभी को पहले तो बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार से बस्तर लाल आतंक से 4 दशकों से पीड़ित था, आज विकास के रास्ते विश्वास अर्जित करने का प्रयास हमारी सरकार का है। उस दिशा में हम लगभग अग्रसर हैं। चूँकि लाल आतंक के कारण कई गांवों तक विकास के बहुत सारे कार्य, सड़क, बिजली, पानी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थी। तो अब हमारा प्रथम ऑब्जेक्ट ये है कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं और प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं के साथ जो विकास विहीन गांव, ग्राम पंचायत हैं, उनको विकास से जोड़ के बस्तर को उत्साह की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। और भय नहीं भरोसा, बुलेट नहीं बैलेट की बात पे जो स्थानीय जनता ने भरोसा करके जो ये लाल आतंक को मुक्त कराने की दिशा में एक पहल किया है, वो डेफिनेटली जिस प्रकार से राजधानी रायपुर या हमारा न्यायधानी बिलासपुर, संस्कारधानी जो हमारा राजनांदगांव है, वैसे ही दिशा में अगर हमारा बस्तर बढ़े, हमारी योग्यता, हमारी युवाओं में, महिला शक्ति में, युवाओं में इतनी प्रतिभा क्षमता है, चाहे खेल के माध्यम से, चाहे जिस प्रकार से 400 करोड़ रुपए के माध्यम से एक मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा में बनाया जा रहा है। अब हमारे युवा वहाँ से डॉक्टर बन के आगे लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। हुनरमंद, हमको हुनरमंद भी बनाना है, शिक्षित भी करना है। तो सारी दिशा में एक साथ प्रयास करना। आदरणीय गृह मंत्री जी ने साफ स्पष्ट बात रखी कि 50 साल में जो कार्य नहीं हुए, आने वाले 5 साल में किए जाएंगे। ये हमारा प्रतिबद्धता है और संकल्प है कि जनजाति के जो संस्कार हैं, उनको, संस्कृति को संरक्षित भी करना है, संवर्धन भी करना है, विकास की रफ्तार को तेज करना है। उसी दिशा में हमारी सरकार। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई बच्चा जानता है कि ये करना चाहिए, ये पर होता नहीं है ये सब। नहीं, ये कैसे हो पाएगा भाई? ये हर कोई जानता है कि बस्तर का विकास होना, स्कूल, शिक्षा ये हो जाए, रोजगार मिल जाए, पर ये बोलने में आसान है, नहीं मोहन जी, करना कितना कठिन होगा। मोहन जी, मात्र 15 साल पहले अगर इसी छत्तीसगढ़ को देखें और आज के छत्तीसगढ़ को देखें तो क्या आपको बदलाव नहीं दिखा? देखिए, जिस प्रकार से एम्स बने, जिस प्रकार से आईआईएम बने, आईआईटी बनी, आपको ऐसी व्यवस्थाएं बनानी है और उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार काम करती है। हमारे जहां जिस प्रदेश में सरकार हो या केंद्र में हो, जो भी हमारे ऐसे तो सरकार के जो हितग्राही हैं उन तक, चाहे वो स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी हो वो पहुंचाना, जैसे हमने धान खरीदी की बात कही वो करना, ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। उसके पैरेलल बस्तर के लिए एक अलग से तिजोरी भी आपको रखना है, दिल खोल के बस्तर की जनता के प्रति वो समर्पण भाव रखना है। और जैसे एक्स्ट्रा वेटेज देने की बात है, वो भी हमारी सरकार प्रतिबद्धता से करने जा रही है। नियत निलार के माध्यम से मैं मोहन जी आपसे कहूंगा कि टीवी 24 का एक फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, हमारे अमित श्रीवास्तव भी चले और होता जी भी चले, एक बार देखे तो कि क्या 2 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये आपको देख के तसल्ली तो जरूर मिलेगी। चलिए, कुछ हुआ है और कुछ होना बाकी है, और इसके लिए दावे काफी बड़े चढ़ के किए जा रहे हैं।